ओम नमस्कार। घर की योग कक्षा 10 मार्च 2021 शुरू करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए अभ्यास करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, संस्कृत का शब्द जिसका अर्थ है धौंकनी। लोहार की धौंकनी की भांति जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया का अभ्यास करते हैं, गहरा श्वास लेते हैं, गहरा श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो अधिकतम ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर पाती है और नतीजन हमारे लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। जब लंग्स में ऑक्सीजन अधिक आती है तो ब्लड का प्योरिफिकेशन अधिक होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में अधिक मात्रा में पहुंच पाता है, तो पूरा शरीर आपका स्वस्थ बना रहता है, आरोग्य को प्राप्त करता है। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। श्वास को तीव्रता के साथ नहीं छोड़ेंगे, संतुलन को बनाए रखते हुए जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है।
विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपाल मस्तिष्क के अब्रक भाग को, इस फॉरहेड को कहते हैं, और भाति जिससे तेज की प्राप्ति होती है, ओज की प्राप्ति होती है, चेहरे पर चमक आती है, आपका ग्लो बढ़ जाता है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है, आपका आभा मंडल बढ़ जाता है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट सतही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। कहने का तात्पर्य है जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। शुरू करते हैं।
कपालभाति मधुमेह रोग से मुक्ति पाने के लिए, कपालभाति मोटापे से मुक्ति पाने के लिए, कपालभाति पीरियड्स की अनियमितताओं को दूर करने के लिए, कपालभाति उदर संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, कपालभाति शरीर में हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए, 90% रोगों से में लाभ करता है यह अकेला कपालभाति। इसलिए नियमित कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते रहें। जब भी किसी क्रिया को, किसी भी कार्य को हम भाव के साथ करते हैं, संकल्प के साथ करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि उसका हमें और हमारे शरीर पर पूरा सकारात्मक परिणाम मिलता है। लेकिन हम किसी कार्य को संशय की स्थिति में करते हैं तो उसका परिणाम भी संशय पूर्वक ही रहता है। इसलिए भाव के साथ श्वासों के साथ जुड़ जाइए और श्वास के साथ लयबद्ध होते हुए अभ्यास कीजिए। विश्राम। आइए अगला प्राणायाम हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ अभ्यास किया जाता है। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोकने के बाद सबसे पहले मूल बंद लगाएं। मूल बंद अर्थात सबसे नीचे का हिस्सा गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, संकुचित करेंगे। उड्डयन बंद, पेट को जितना अंदर की ओर कर सकते हैं उतना की अंदर की ओर करेंगे और जलंधर बंद में श्वास को भीतर की ओर रखते हुए ठुड्डी को कंठ से लगाना है। जिनकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द रहता है, वे लोग गर्दन नहीं झुकाएंगे। और जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई रहता है, वे लोग श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे, अर्थात बाह्य प्राणायाम उनके लिए वर्जित है। इसके बाद अभ्यास करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम से पहले एक क्रिया का अभ्यास करेंगे, अग्निसार की। अग्निसार की क्रिया
पेट के सारे अवयवों का मंथन कर देती है, बढ़े हुए मोटापे को दूर करती है। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल के यथाशक्ति रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना है। जितनी देर आप श्वास को बाहर की ओर रोक सकते हैं उतनी देर रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना है। ओम। अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए हिचकी या खर्राटे की ध्वनि को लंबा खींचते हुए श्वास को भीतर की ओर भरना है। यथाशक्ति रुकेंगे और जलंधर बंद की स्थिति में ठुड्डी को आगे करते हुए यथाशक्ति रुकें। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। यह है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम गले की नस नाड़ियों में आए हुए अवरोध को दूर करता है, तो थायराइड ग्लैंड आपका सक्रिय बनता है। साथ ही जिनको खर्राटे आते हैं उनके लिए भी विशेष लाभप्रद है। आइए अगला प्राणायाम का अभ्यास करें। उससे पहले पैरों को खोल लेंगे